नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। आइए आगे बढ़ाते हैं कोलकाता होम्योपैथिक सीरीज को। एक बात मेरे ध्यान में आई, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो होम्योपैथी में कई तरह से आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कुछ कीनोट प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, कुछ मिक्स रहते हैं, कुछ लोग हनीमनियन मेथड से करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेंटल सिम्टम्स पे करते हैं, कुछ सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स पे करते हैं, कुछ शंकरन मेथड से करते हैं, और भी फॉरेन ऑथर्स के बहुत अलग अलग सिस्टम्स है। पोलिंग मेथड है। आप चाहे जो भी मेथड कर ले, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें आपको होम्योपैथी में पता होनी चाहिए कि वो कोई भी सिस्टम से रिलेटेड नहीं रहती है। वो आपको पता है तो ही आप अच्छे से वो दवा दे सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही दवा के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें मेटास्टेसिस होता है। अब मेटास्टेसिस का मतलब सबको पता है कि मेटास्टेसिस कैंसर में होता है, कि एक जगह जो कैंसर हुआ है वो और किसी जगह जब फैल जाता है तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस हो गया है। मेटास्टेसिस का हिंदी मीनिंग है रूप परिवर्तन। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता यहाँ पर ऐसा है कि एक बीमारी पेशेंट को होती है, फॉर एग्जांपल डायरिया के लिए लोग अक्सर बिक्विनॉल या फिर कोई भी आयुर्वेदिक दवाई स्टोर से जाके ले लेते हैं। डायरिया रुक जाता है, कुछ दिनों बाद जैसे 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद में पेशेंट को और एक तकलीफ हो जाती है अलग से, जैसे रूमेटिज्म हो गया, मतलब जॉइंट पेन हो गया। अब ये जॉइंट पेन की कोई हिस्ट्री नहीं है, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बात नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी पेशेंट को जॉइंट पेन हो रहा है। वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब अनएक्सप्लेन है, वो क्यों हुआ पता नहीं, बस हो गया। तो इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। रूमेटिज्म स्टार्ट्स व्हेन डायरिया इज चेक्ड, मतलब एक बीमारी बंद होने के बाद दूसरा बीमारी शुरू होता है, तो इससे बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो ये जो मेडिसिन है इसका नाम है एब्रोटेनम मेटास्टेसिस, मतलब रूप परिवर्तन वाले जो डिजीज है, पहले एक रूप में था फिर दूसरे रूप में चले गए। पहले डायरिया था फिर हार्ट की बीमारी हो गई, पहले गाउट था फिर हार्ट की बीमारी हो गई, पहले रूमेटिज्म था वो बंद हो गया, फिर पाइल्स की तकलीफ शुरू हो गई। पहले बहुत ज़्यादा पसीना आता था, कुछ दवाई किया, उसके बाद में लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया, मतलब प्लूरेसी, मतलब ऐसे ही कुछ बीमारी सडनली दूसरा बंद हो गया और ये बीमारी शुरू हो गया। तो ऐसी कोई भी बीमारी में एब्रोटेनम इज़ द ओनली मेडिसिन, इज़ द फर्स्ट मेडिसिन, और मुझे इससे बेहतर मेडिसिन और नहीं पता है, और ये काम भी करता है। मैंने कई बार इसे यूज़ किया है और ये एलन स्किनोट में ही है। एक बार मेरे पास मरीज आया, उसको बहुत सीवियर नी जॉइंट पेन था, ऑर्थोपेडिक सर के पास जाके नहीं कम हो रहा था, तो मेरे पास आए, तो पूरी हिस्ट्री ले ली मैंने, कुछ नहीं मिला हिस्ट्री में, और पेशेंट भी कोई ज़्यादा एज नहीं थी, ही वॉज अराउंड 45 ओनली। बोले सडनली शुरू हुआ है डॉक्टर साहब मुझे, तो भी मैंने उसकी पूरी टेस्टिंग कराई, आरए, एंकालोजिंग और सीबीसी, एएसआर, सीआरपी सब करा लिया, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। फिर मैंने और भी हिस्ट्री में उसको पूछा कि और कोई बीमारी हुई थी अब तक, तो बोले 1 महीने पहले मुझे डायरिया हुआ था और मैंने जस्ट बिक्विनॉल लिया और वो रुक गया, और बाकी तो कुछ था नहीं डॉक्टर साहब, आई एम हेल्दी, मैं सब कुछ काम करता हूँ सब कुछ। तो ये उसको मेटास्टेसिस हो गया था, और एब्रोटेनम 200 का एक ही खुराक दिया था, और बाकी मैंने एसएल दिया था, तभी एक खुराक में उसका बीमारी उधर ही ख़त्म हो गया, मतलब आगे ज़रूरत नहीं पड़ी उसको दवाई लेने की। आज भी पेशेंट मेरे पास में आता है, कुछ अलग ट्रीटमेंट, कुछ फैमिली को लेके और कुछ पेशेंट्स को लेके, उसको तकलीफ नहीं है। आप इसे यूज़ करिए और मुझे रिजल्ट्स बताइए। एब्रोटेनम के और भी सिम्टम्स है, वो आपको मैरास्मस है और भी चीज़ें हैं, आपको वो मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज में
सिर्फ मेटास्टेसिस का एक ही सिम्टम है और उसी के ऊपर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जनरल सिम्टम्स के लिए आप एब्रोटाइनम पढ़ लीजिए, आपको सब सिम्टम्स पता चल जाएंगे। अगला मेडिसिन, ये मेडिसिन आप कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, पेशेंट को इवन हार्ट अटैक आया हो, पेशेंट डर गया हो, पेशेंट के फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, पेशेंट का फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या पेशेंट की कोई रिलेटिव की मौत हो गई है और उससे हादसा लग गया है और वो अभी बहुत उसको घबराहट हो गई है, पाल्पिटेशन होने लग गया है, पैनिक सिचुएशन हो गई है, उस टाइम पे इस दवाई की 4-4 बूंदें अगर आप 1-1, 2-2 घंटे से लेते हैं तो तुरंत ही वो पैनिक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। ये बैच फ्लोर का मेडिसिन है, लेकिन सभी होम्योपैथिक स्टोर पे ये अवेलेबल है। इसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी बहुत बार ये 30 लिख देते हैं उसके आगे, ये एक ही पावर में मिलती है, इसकी कोई 30, 200, 1M, 10M ये पावर नहीं होती है। 30 पावर के रेस्क्यू रेमेडी ले लीजिए। हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक में ये दवाई होनी चाहिए। आप ला के रखिए, बिंदास यूज़ करिए। मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए ला के रखिए और जस्ट यूज़ दिस। आप इसे जो क्रॉनिक मेंटल टेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ पे घबरा जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब मुझे इधर चेस्ट पेन हो रहा है, कहीं हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं, और वो डर जाते हैं, थोड़ा पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, थोड़ा पाल्पिटेशन हो जाता है। गिव देम रेस्क्यू रेमेडी। 4-4 गोली या 4-4 बूंद, लिक्विड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, 4-4 बूंद जिससे ज़रूरत है वैसे दीजिए। इवन यू कैन रिपीट एवरी 10 मिनट्स ऑल्सो। तो ये देने से क्रॉनिक पेशेंट में भी जब ये देते हो आप, तो उसका जो उसके जो वीकनेस ऑफ नर्व्स है वो कवर हो जाता है और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और फिर वो थोड़ा भी कुछ अगर ऐसे हो जाता है ऊपर नीचे लाइफ में, तो वो बर्दाश्त करने की ताकत उनके अंदर आ जाती है। तो आप इसे रूटीनली भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आज तो हर कोई टेंशन में ही है। तो दोस्तों ये 2 मेडिसिन मैंने आज बताई है और यहीं पर हम रुकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये दोनों मेडिसिन पसंद आई होगी। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को रेस्क्यू रेमेडी के बारे में पता नहीं होगा, बट आपके होम्योपैथिक स्टोर पे आप इसे ऑर्डर दीजिए और वो आपको दे देंगे। आप यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिए। आपके एक्सपीरियंसेस, मैं हर एक के एक्सपीरियंसेस पढ़ता भी हूँ और कुछ क्वेरी रही तो उसको रिस्पांस भी देता हूँ। तो मुझे ये अच्छा भी लगता है कि आप लोग पढ़ते हो, यूज़ करते हो और अपना एक्सपीरियंस भी लिखते हो, और इसी से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।